Let's read this question. So this question says, a swimmer crosses the river along the line, make an angle of 45 degree with the direction of the flow. Velocity of the river water is 5 meter per second. Swimmer takes 6 seconds to cross the river of width 60 meter. The velocity of the swimmer with respect to the water. ठीक है, हमें क्या बतानी, स्विमर की वेलोसिटी बतानी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं या फिर स्विमर रिवर प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया, देखिए दिस इज द रिवर, ये क्या आपकी एक रिवर है। ऑलराइट, रिवर की विड्थ देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी है, 60 मीटर के इक्वल है। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपको कितनी गिवन कर रखी है, 60 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है। हमसे बोला गया कि स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो का डायरेक्शन ये है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। रिवर मान लीजिए आपकी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और स्पीड भी गिवन करके देखिए 5। ये मान लीजिए एक्स एक्सेस है, दिस इज द वाई एक्सेस, तो लिख सकता हूँ 5 आई कैप। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये आपके रिवर की वेलोसिटी है। ऑलराइट, अब जो आपका स्विमर है देखिए वो क्या करा रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के से कितना, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। स्विमर की वेलोसिटी देखिए इस तरीके से है। ऑलराइट, और ये एंगल कितना आपका, 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा आपका, 45 होगा। तो देखिए बच्चों, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर कॉस 45 कितना देगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का कितना देगा आपका, कॉस 45, ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, साइन 45 कॉस 45, दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। लेकिन हम ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि इस रिवर को क्रॉस कराने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो आप कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग है। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए, अगर स्विमर इसको क्रॉस करता है, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का जो वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट होगा, वही कंपोनेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, और देखिए रिवर की वेलोसिटी क्या, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो रिवर की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट, ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि रिवर की वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा इन क्रॉसिंग द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, रिवर को क्रॉस करने के लिए सिर्फ आपको जो मैन की वेलोसिटी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, उस डायरेक्शन में वही कंपोनेंट क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डब्ल्यू के इक्वल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द स्विमर का cos 45। ठीक है, ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर का cos 45। ऑलराइट, अब देखिए कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा 6 सेकंड, तो 6 लिख सकते हैं। विड्थ गिवन कर रखे कितने, 60 मीटर के इक्वल, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द स्विमर का cos 45। cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और यहाँ से 6 इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखिए कितना हो जाएगा, √2 के ऊपर चला जाएगा, तो 10√2 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ये क्या आ गई आपकी स्विमर की वेलोसिटी आ गई। हमसे बोल रखा है द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, यहाँ पर बताना, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। ठीक है, दोनों साइड्स के कंपोनेंट लिख लेते हैं। वीएस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली का cos 45। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और साइन और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों साइड्स के कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है, 10√2, इसको आप लिख लीजिए 10√2। ठीक है, 10√2 का देखिए ये कंपोनेंट, ठीक है, ये आपका 10√2 है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप, एक कंपोनेंट इसका जे कैप के अलॉन्ग भी आएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ आपका 10√2 इंटू 1/√2, ये किस डायरेक्शन में आएगा, जे कैप के अलॉन्ग, तो ये तो स्विमर की वेलोसिटी की, माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर, वाटर या फिर रिवर की वेलोसिटी, वो तो 5 आई कैप है, तो मैं इसको माइनस 5 आई कैप यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपका देखिए √2 से आपका ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप करेंगे तो यहाँ से आपका 5 आई कैप के इक्वल हो जाएगा। √2 से आपका यहाँ पर √2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 10 जे कैप के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। हमें सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये आपका √125 के इक्वल हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 5 √5 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, so this would be the answer, एक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, 5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, so this would be the answer, तो ये देखिए सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, so we consider option C will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.